नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के एक महान नीति शास्त्र चाणक्य नीति के एक सूत्र साम, दाम, दंड और भेद के बारे में। चाणक्य, जिन्होंने अपनी बुद्धि और राजनीति से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने अपनी नीति और युद्ध नीति से अनेक बातों को व्यावहारिक रूप दिया। उनके सबसे प्रमुख सूत्रों में से एक है साम, दाम, दंड, भेद। ये 4 उपाय हमें किसी भी व्यक्ति या शत्रु से निपटने में मदद करते हैं। इसका प्रयोग करके आप अपने किसी भी दुश्मन से बदला ले सकते हैं और उसे अपने पैरों में गिरवा कर भीख मंगवा सकते हैं। हम चारों नीतियों को उदाहरण के साथ समझेंगे, तो आइए पहले समझते हैं कि ये 4 उपाय क्या हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। आइए सबसे पहले क्रम में समझते हैं साम को। साम मतलब समझौता या नेगोशिएशन होता है और ये बदला लेने का पहला स्टेप है। साम का अर्थ है संवाद या बातचीत। इसमें हम शत्रु को मित्र बनाने या उसके साथ समझौता करने की कोशिश करते हैं। साम का प्रमुख उद्देश्य होता है समस्या का शांतिपूर्ण समाधान खोजना, बिना किसी झगड़े या टकराव के। इस उपाय का प्रयोग तब किया जाता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और पारस्परिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार हों। साम का आधार विश्वास और समझ पर टिका होता है, जिसमें दोनों पक्षों की भावनाओं और विचारों का सम्मान किया जाता है। दाम आप समझ ही रहे होंगे, इसका मतलब है प्रलोभन या इंसेंटिव। ये साम के बाद दूसरा स्टेप है, जिसको तब प्रयोग में लाया जाता है जब साम से बात नहीं बन पाती। दाम का अर्थ है आर्थिक लोभ, जिसमें हम व्यक्ति या शत्रु को पैसा या अन्य सुविधाएं देकर अपना काम निकालते हैं। यह एक प्राचीन और प्रभावी तरीका है जो व्यक्ति की इच्छाओं और लालसाओं का उपयोग करके उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। दाम का प्रमुख उद्देश्य होता है व्यक्ति को किसी प्रकार से लोभ देकर अपने अनुकूल बनाना, जिससे हमारे हितों की पूर्ति हो सके। इसमें धन, उपहार या विशेष सुविधाओं का प्रस्ताव शामिल हो सकता है। दाम का प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति को प्रलोभन के माध्यम से अपने पक्ष में किया जा सकता हो। उदाहरण के लिए, व्यापार में यदि किसी प्रतिद्वंद्वी को अपनी ओर आकर्षित करना हो तो उसे लाभकारी प्रस्ताव दिया जा सकता है, जैसे साझेदारी या बोनस का वादा। इस प्रकार दाम का प्रयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां आर्थिक लाभ या सुविधाएं व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। इस उपाय का उपयोग व्यापारिक सौदों, राजनीतिक रणनीतियों और व्यक्तिगत संबंधों में किया जा सकता है। दाम के माध्यम से व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों का लाभ उठाया जाता है, जैसे कि एक कर्मचारी को अधिक मेहनत और लगन से काम करने के लिए बोनस या पदोन्नति का लालच दिया जा सकता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में भी दाम का उपयोग किया जा सकता है, जैसे किसी रिश्तेदार को उपहार देकर उससे किसी काम में मदद प्राप्त करना। दाम का प्रभावी उपयोग एक सफल रणनीति हो सकता है, लेकिन इसका प्रयोग सोच समझकर और नैतिकता का ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए ताकि इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सके। दंड का मतलब है सजा या पनिशमेंट, और ये तीसरा स्टेप होता है। अगर हम साम या दाम का प्रयोग करके भी शत्रु से नहीं निपट पाते तो फिर हम प्रयोग करते हैं दंड नीति का। दंड का अर्थ है सजा देना, जिसमें हम व्यक्ति या शत्रु को दंडित करते हैं या उन्हें बल प्रयोग के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। इसका उद्देश्य व्यक्ति को उसकी गलतियों का एहसास कराना और समस्या को दूर करने के लिए उसे मजबूर करना होता है। दंड एक कठोर लेकिन आवश्यक उपाय है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति समझौते या प्रलोभन के लिए तैयार न हो और उसे सुधारने या नियंत्रित करने के लिए सजा देना आवश्यक हो। दंड का प्रयोग तब किया जाता है जब अन्य उपाय विफल हो जाते हैं। यह एक अंतिम उपाय होता है जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के संवाद या प्रलोभन से अपने गलत कार्यों को सुधारने के लिए तैयार नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक कंपनी अपने कर्मचारियों के अनुशासनहीन व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दंड का प्रयोग कर सकती है, जैसे कि वेतन में कटौती या नौकरी से निकालना। इसी प्रकार समाज में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अपराधियों को सजा देना। दंड के माध्यम से एक अनुशासनात्मक संदेश भेजा जाता है। इससे न केवल दंडित व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होता है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक चेतावनी का काम करता है कि अनुचित व्यवहार या गलत कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए,
स्कूल में अनुशासनहीन छात्रों को सजा देकर यह संदेश दिया जाता है कि अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी। इसी प्रकार कानून का पालन न करने वाले नागरिकों को दंडित करके समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाती है। दंड का प्रभावी उपयोग न्याय और अनुशासन को बनाए रखने में सहायक होता है। हालांकि दंड का प्रयोग सोच समझकर और न्याय संगत तरीके से किया जाना चाहिए ताकि यह निष्पक्ष और प्रभावी हो। अत्यधिक कठोरता या अनुचित दंड का परिणाम विपरीत हो सकता है और इससे असंतोष और विद्रोह भी पैदा हो सकता है। इसलिए दंड का उद्देश्य सुधार और अनुशासन बनाए रखना होना चाहिए, न कि केवल प्रतिशोध लेना। भेद यानी गुप्त नीति या सीक्रेट स्ट्रैटेजी, इसको सबसे आखिरी में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दुश्मन कितना ही बड़ा हो, वो आपके सामने झुक ही जाएगा। आमतौर पर इसे प्रयोग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपका काम साम दाम और दंड में ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी आइए समझ लेते हैं भेद को, बस इसका इस्तेमाल सही से करना। भेद का अर्थ है गुप्त सूचना या गुप्त रणनीति। इसमें हम व्यक्ति या शत्रु के गुप्त राज या कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। भेद का प्रमुख उद्देश्य होता है व्यक्ति की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपने पक्ष में स्थिति बनाना। यह एक रणनीतिक उपाय है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब अन्य 3 उपाय साम, दाम, दंड विफल हो जाते हैं और व्यक्ति की कमजोरियों का लाभ उठाकर उसे नियंत्रित करना पड़ता है। भेद का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रत्यक्ष उपाय सफल नहीं होते। यह एक गुप्त और सावधानी पूर्वक योजना होती है जिसमें शत्रु की कमजोरियों, व्यक्तिगत राज या उसके आंतरिक विवादों का पता लगाकर उनका उपयोग अपने लाभ के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, व्यापार में प्रतिस्पर्धी कंपनी की गुप्त रणनीतियों या आंतरिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके अपने व्यापारिक लाभ के लिए उनका उपयोग करना। ये उपाय बहुत ही सूक्ष्मता और चतुराई से किया जाता है ताकि शत्रु को इसका आभास न हो और वह अपनी स्थिति को कमजोर होता देख समझौते के लिए तैयार हो जाए। भेद के माध्यम से व्यक्ति या शत्रु के गुप्त राजों का लाभ उठाया जाता है, जैसे किसी राजनीतिक विरोधी के भ्रष्टाचार या अनैतिक गतिविधियों का पर्दाफाश करके उसे कमजोर करना। यह उपाय व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों संदर्भों में प्रभावी हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में किसी व्यक्ति की कमजोरियों या निजी जानकारी का उपयोग उसे नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। व्यावसायिक संदर्भ में प्रतिस्पर्धी कंपनी की गुप्त जानकारियों का उपयोग करके उसे कमजोर किया जा सकता है। भेद का प्रभावी उपयोग रणनीतिक योजना और सूक्ष्म विश्लेषण की मांग करता है। इस उपाय का प्रयोग सोच समझकर और नैतिकता का ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए। गलत तरीके से या अत्यधिक भेद का प्रयोग करने से विपरीत परिणाम हो सकते हैं और यह व्यक्ति या संगठन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए भेद का उपयोग अत्यधिक सावधानी और न्याय संगत तरीके से करना चाहिए ताकि यह अपने उद्देश्य को पूरा कर सके और स्थिति को अपने पक्ष में किया जा सके। दोस्तों, इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। ये मेरी मेहनत का इनाम होगा आपकी तरफ से। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो लाइक भी कर देना। धन्यवाद।